एक अफसोसनाक वाकया जो है वो कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले के टंगदार से निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर एक पति ने जो है अपनी ही पत्नी का गला घोट कर जो है वो उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शर्मसार कर देने वाली खबर जो है और हैरान कर देना मामला जो है निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर एक पति ने यानी कि कश्मीर घाटी से जो है ये जुड़ा मामला है और पिछले कई समय से जो है इस तरह के मामले जो है वो कश्मीर घाटी से निकल के सामने आ रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दूं ये मामला जो है अब ये निकल के सामने आ रहा है कि जहां पर एक पत्नी ने देर रात को अपनी पत्नी का गला घोटकर यानी कि अपनी पत्नी का गला घोटकर जो है उसे मौत के घाट उतार दिया। और वहीं पर आपको बता दूं फिलहाल के लिए ये मामला जो है वो पुलिस के पास पहुंचा। और वहीं पर आपको बता दूं एक पत्नी ने जो है वो यानी कि जो है अपने पत्नी का कत्ल कर दिया है। और ये मामला नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। यानी कि वहीं पर आपको बता दूं तो इस पत्नी की उम्र जो है वो लगभग बताई जाए 30 साल के करीब है। और वहीं पर इस युवक ने यानी कि इस पत्नी के हस्बैंड ने जो है वो घर के अंदर जब ये रात को सोए हुए थे उसके बीच जो है इनके बीच में कोई लड़ाई या विवाद होता है। उसके चलते बातचीत के दौरान जो है वो पति जो है जिसका नाम अमजद अहमद सन ऑफ अब्दुल रशीद मुगल जो टंगदार का ही रहने वाला है। और इस ये व्यक्ति की जो है वो इस समय पहचान ही हो पाए कि एक अमजद अहमद और उसके साथ जो है ये एसआरटीसी का बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो एक एसआरटीसी का जो है ये ड्राइवर था। और उसके बाद जो है जब ये दोनों मियाँ बीवी की बात करूं तो ये दोनों जो है वो रात को सोए होते हैं और उसके बीच इनके बीच क्या बातचीत होती है और क्या लड़ाई होती है। उसके बाद जो है इसका पति फिलहाल के लिए इस तरह के जो है वो बातचीत निकल के सामने आ रही कि जहाँ पर पत्नी ने यानी कि पत्नी ने जो है वो पत्नी का गला दबाकर यानी कि पति ने पत्नी का गला दबाकर जो है वो घोट कर उसे मार दिया है। लेकिन वहीं पर उसके बाद जो है एक्शन लिया गया और फिलहाल के लिए इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उसके बाद अमजद अहमद को जो है वो पुलिस ने इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। विजुअल में भी आज साफ देख रहे हैं फिलहाल के लिए जो है इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद इस समय इन्वेस्टिगेशन इसके साथ लगातार जारी है। आखिरकार क्यों जो है वो अमजद अहमद ने यानी कि जिस तरह से बता रहा है टंगधार कुपवाड़ा का ये रहने वाला था, आखिरकार क्या हुआ उस रात को और आखिरकार क्या पहले से ही कोई लड़ाई इनके बीच चल रही थी या उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद जो है वो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और पति ने जो है वो अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वहीं पर आपको बता दें ये मामला जो है हैरान कर देना मामला निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पर कुपवाड़ा में एक एसआरटीसी ड्राइवर ने जो है वो अपनी ही पत्नी का गला घोट कर जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन वहीं पर एक किस तरह से जो है वो पहले आप शादी करते हैं, शादी करने के बाद कस्में वादे खाते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ अमजद अहमद ने जो है वो इस तरह का कदम उठाया कि जहां पर अपनी ही पत्नी का जो है वो गला घोट कर उसे मारने की कोशिश कर दी। हैरान कर देना मामला जो है वो कुपवाड़ा से निकल के सामने आ रहा है। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं इस समय जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल के लिए उसके साथ जारी है। और भी जो है क्या पूरा मामला निकल के सामने आएगा वो भी जरूर आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों ने क्या कहा वो जरूर आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। कई बार इसने मार कुटाई की, कई बार बरादरी जरगे भी हुए, कई बार मतलब का पंचायत जो शठपला की है उन्होंने भी इसमें इंटरफेयर किया। साबका लंबरदार अब्बास साहब ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन इस बंदे ने मतलब जब भी पिटाई करता था और एक दो दिन के बाद फिर मतलब मेन समाजी करता था। और अक्सर ये बात है कि ये बच्ची जो थी बहुत ही शरीफ अंतहाई मतलब किसी किस्म की भी क्रिमिनल नहीं थी और 2 बच्चे थे इसको। और इतनी मारे खाने के बाद भी मतलब अगर 10 दिन या 15 दिन बाप के घर में हम छोड़ते थे तो उसके बाद फिर उठ के खुद बहुत अपने बच्चों में चली गया। उसके बाद जब तंग आ गए पूरा मोहल्ला जो वहां पे मतलब 10 घर हैं या 15 घर हैं आप उनसे पूछिए, तो एक बार इसने इस तरह दोबारा मतलब बेहाल तरीके से मारी और पूरा मोहल्ला वहां से मतलब पुलिस स्टेशन में आया और इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज किया जो कोर्ट में अभी चल रहा है। फिर इसने वहां भी मतलब जब तसब के मारे हुए और जुल्म के मारे हुए कोर्ट में जाके उसके हक में बयान दिया कि भाई मतलब पुलिस ने खामखा पर्चा दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी मेरा खावन फंसे या मेरे बच्चों से मैं अलग हो जाऊं। तो इस शख्स ने मतलब इसका नजायज फायदा उठाते हुए आज शाम को उसके छोटे बच्चों से पता चला कि भाई शाम को मतलब कुफ्तों के बाद ही इसने जब पार से ये जब आया दिन में कि पता नहीं किस टाइम पे आया, 4 बजे आया, 5 आया, उसके बारे में हमें पता नहीं है।
क्योंकि हम सलेमान में रहते हैं, ये वहाँ पे रहते हैं। तो बच्चे से ने बताया कि ये कुफ्तों की नमाज के बाद ही इसने गला घोट के मार दिया था। ये काम क्या करते हैं? ये ड्राइवरी करता था, पहले इसके पास लोगों की गाड़ी चलाता था, फिर इसने अपनी गाड़ी भी ली थी, फिर ट्रक भी लिया था। इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? अगर माँ तो बेचारी को पहले से फौत हो चुकी थी, बाप एक बाइज्जत इंसान है, मजदूर मतलब मजदूर आदमी है वो, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं। हमारे गांव का सबसे बड़ा मशहूर और बाइज्जत इंसान है वो। तो हमारे मकान के साथ ही रहते हैं, बिल्कुल हम साए में रहते हैं। हमारे गांव में नहीं बल्कि हमारी करुणा के अंदर ये शरीफ बच्ची थी और मतलब इंतहाई मतलब शरीफ इसके मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, हम अल्फाज ही नहीं हमारे पास जो हम कह सकेंगे। तो मतलब इसके खावन को कई बार मतलब इनके भाइयों ने मदद भी की। अगर बहन को कभी किसी को कपड़े देते थे, ये पर्से से निकालता था और जलाता था, कहता था किस लिए, मतलब क्रिमिनल माइंड का आदमी था ये। तो उसी वजह से इसने अपनी जान जो खाई अपने बच्चों की वजह से, वरना इसका मतलब 4 साल से पहले ही सब लोगों ने फैसला लिया था कि भाई ये अपने माँ बाप के घर में बैठ जाए, लेकिन बच्चों की वजह से ये मतलब बार बार बात ही जाए। अब आपकी क्या अपील रहेगी? हमारी अपील है सरकार से कि इसको मरने वाला तो बेचारी तो वो मार दी इसने, अब हम सरकार से ये इंसाफ चाहते हैं कि इसको ऐसी कानूनी तो ये सुना आपने आखिरकार लोग जो है वो क्या कह रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप भी इन्हें अपनी निजी राय जरूर रखेगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आजवीर के साथ जम्मू।